हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल एवं बलागुण की हम गणना करेंगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन है और काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछी भी गई है। तो हो सकता है 2025 में आपको डेरिवेशन देखने को एग्जाम में मिल जाए। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर जेक बोर्ड के बच्चों के लिए स्पेशल तैयारी करवाई जा रही है। साथ के साथ बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और ऐप का लिंक दिया हुआ है। वहां पर आप सभी क्लासों की जो पीडीएफ है और नोट्स है वो सारी चीजें वहां पर आपको मिल जाएगी, इसीलिए आप वहां पर भी ज्वाइन हो जाना। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, डेरिवेशन जो पार्ट होता है सबसे आसान पार्ट माना जाता है यदि आप समझने का प्रयास करते हो। देखिए, समरूप विद्युत क्षेत्र है तो सबसे पहले आप बनाओगे समरूप विद्युत क्षेत्र। समरूप विद्युत क्षेत्र क्या होता है? इसके अंदर जो हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है उनके जो परिमाण है और क्या है भाई, दिशा, वो क्या है, समान होती है। यदि ऐसा है तो उस क्षेत्र का नाम देंगे हम समरूप विद्युत क्षेत्र। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ये मान के चलिए ये आपका एक विद्युत क्षेत्र है। कैसा है भाई? समरूप। देख सकते हो परिमाण और दिशा दोनों में क्या है, बराबर है सबके लिए। हर पॉइंट में दिशा देख सकते हो और बीच की दूरी देखकर परिमाण निकाल सकते हो। ये बात पहले ही क्लियर है, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। तो हमने क्या किया भैया, यहाँ पर एक विद्युत द्विध्रुव को रख दिया। कितने कोण पर? थीटा कोण पर। इसका नाम दिया हमने ए बी विद्युत द्विध्रुव। ये आपका माइनस क्यू आवेश है और ये आपका प्लस क्यू आवेश है, राइट। अब देखिएगा ध्यान से, जो आपके दोनों आवेश है वो कहाँ रखे हुए हैं? विद्युत क्षेत्र के अंदर रखे हुए हैं। और हमने पहले ही पढ़ा है जब भी कोई आवेश विद्युत क्षेत्र के अंदर होता है तो विद्युत क्षेत्र क्या है, उस पर बल लगाता है जिसको हम विद्युत बल कहते हैं। और हमने ये भी सीखा था कि जो प्लस क्यू आवेश होता है उस पर जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, और जो माइनस क्यू आवेश होता है उस पर जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। तो यहाँ जो बल लगने वाला है आपका एफ बी, वो लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में। प्लस का आवेश है तो बल लगेगा प्लस का क्यू ए, और माइनस आवेश कारण क्या लगता है, अपोजिट लगता है। और ये बल है आपका एफ है और ये आपको हो जाएगा माइनस का क्यू ई, आपका यहाँ पर बल लगेगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। और भाई दो जो विद्युत द्विध्रुव होता है दोनों आवेशों के बीच की दूरी अल्प होती है जिसको हम 2a मानते हैं। अब देखिए थोड़ी बहुत इसकी हिंदी है जो हम लिख लेते हैं भाई। इसमें हमने क्या क्या अब तक काम किया है। एक समरूप विद्युत क्षेत्र लिया है हमने, इस पर हमने एक थीटा कोण पर एक ए बी विद्युत द्विध्रुव रखा है। तो प्लस क्यू आवेश पर कहाँ बल लगेगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। और माइनस क्यू आवेश कारण कहाँ लगेगा? इसकी विपरीत दिशा में लगेगा। इस बात को हम बच्चों लिखते हैं। प्रॉपर आपको नोट्स बनाने हैं क्योंकि मैं नोट्स ही बनवा रहा हूँ। प्रॉपर आपको हर एक टॉपिक बच्चों पढ़ा रहा हूँ। पूरा सिलेबस हम अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। आपको रेगुलर भी क्लासेज करनी है। देखिए क्या लिखोगे भैया आप? चित्रानुसार एक समरूप विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव ए बी थीटा कोण पर रखा है। इस पर, या ये कह सकते हो इसके कारण, हमें बल व बलागुण का मान ज्ञात करना है, राइट। आगे देखिएगा। अब मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे भाई, जो प्लस क्यू आवेश यहाँ लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण लगने वाला
लगने वाले लिख लीजिए, लगने वाले बल की दिशा, बल की दिशा कहाँ है भाई, विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। तो ये तो हुई प्लस क्यू आवेश की बात। अब करेंगे माइनस क्यू आवेश की बात। तथा माइनस क्यू आवेश पर लगने वाले बल की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत विपरीत होती है। तो हम देखो, अब सुनना ध्यान से, हम बात करते हैं अब नेट बल के, कुल बल कितना लगेगा। जो कुल बल लग रहा है यहाँ पर, एक तो आपका एफ बी बल है और एक क्या है आपका एफ ए बल है, दोनों क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे। तो जो आपका एफ बी है वो तो क्या है क्यू ई, और एफ ए क्या है आपका क्यू ई माइनस का। अब देखो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो लगने वाला जो परिणामी बल है वो तो रहेगा आपका शून्य। तो इस बात को लिखेंगे यहाँ पर, अतः विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला परिणामी बल शून्य होगा। ये तो आपको हो जाएगा शून्य। अब ध्यान दीजिएगा, चलो हमने बल की तो गणना कर ली, बल तो कितना लग रहा है भाई आपका यहाँ पर शून्य लग रहा है। अब बात करते हैं बल आघूर्ण की। तो बल आघूर्ण की गणना करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए बल आघूर्ण क्या होता है। बल आघूर्ण आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ लिया होगा। बल आघूर्ण का मतलब है बल के प्रभाव से वस्तु का घूमना बल आघूर्ण कहलाता है। अब ध्यान दीजिएगा, आपके दो बल लग रहे हैं, एक तो है आपका एफ बी जो प्लस क्यू आवेश के कारण लग रहा है, एक है आपका एफ ए जो माइनस क्यू आवेश के कारण लग रहा है। दोनों बलों की जो दिशा है वो क्या है भाई, विपरीत है। दोनों बलों की दिशा विपरीत होने के कारण ये दोनों जो बल है आपके, ये क्या करेंगे, इस विद्युत द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और घुमाने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर क्या लगेगा भाई, बल आघूर्ण कार्य करेगा। और दोनों बल जो है देखो, ये जो बल लग रहा है वो इधर की तरफ लग रहा है, और ये बल जो लग रहा है वो इधर की तरफ लग रहा है। यानी दोनों बलों की जो क्रिया रेखा है वो भी क्या है भाई, अलग अलग है। इसकी वजह से यहाँ पर बल आघूर्ण कार्य करेगा। तो इस बात को हम लिखते हैं, देखिए ध्यान से, देखिएगा, चित्रानुसार चित्रानुसार दोनों बलों की दिशा कौमा क्रिया रेखा, वो गांव वाली रेखा नहीं है भैया, क्रिया रेखा अलग अलग होने के कारण विद्युत द्विध्रुव पर बलागुण कार्य करेगा। बात क्लियर। अब देखेंगे, अब हम करेंगे बलागुण की बात। देखिए बलागुण का जो फॉर्मूला है आपको पता होना चाहिए, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। जो बलागुण होता है, बलागुण को व्यक्त किया जाता है टॉर से। फॉर्मूला होता है बल गुणा में दोनों बलों के मध्य की लंबवत दूरी।
ये आपके बलागुण का फॉर्मूला होता है। अब आपको यहाँ समझना होगा बल और दोनों बलों के मध्य की लंबवत दूरी। देखो बल तो सबको पता है, F बराबर क्यों ही लग रहा है। बात करेंगे हम लंबवत दूरी को। लंबवत दूरी को समझने के लिए आपको भाई डायग्राम बनाना होगा। अब मैं क्या करूंगा, जो हमारे यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है इस डायग्राम को मैं बाहर निकाल रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, ध्यान से देखिएगा। ये आपका एफ बी हो गया क्यू ई, और ये आपका एफ ए हो गया माइनस का क्यू ई। ये आपका ए पॉइंट हो गया, ये आपका बी पॉइंट हो गया, और बीच की दूरी क्या हो गई, 2a हो गई। अब देखिए ध्यान से, दोनों बलों की जो क्रिया रेखा वो क्या है, देखो अलग अलग है। ये इस रेखा पर लग रहा है, वो उस रेखा पर, ठीक है। अब देखिए मैं यहां से क्या है इस लाइन पर लंब डाल सकता हूं। ये लंब जो डाला है ये है बच्चों लंबवत दूरी। लंबवत दूरी, दोनों बलों की लंबवत दूरी। आप देख सकते हो भाई, एक बल तो इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, राइट। अब लंबवत दूरी चाहिए, तो लंबवत दूरी तो बीच वाली दूरी तो होगी भैया, तो इसीलिए ये वाली दूरी क्या है, इन दोनों की लंबवत दूरी बन जाएगी। और कितने कोण पर रखा हुआ है हमने इसको, थीटा कोण पर रखा हुआ है, राइट। अब आप फॉर्मूले के अंदर वैल्यू जमाइए। देखिए टॉर बराबर एफ है आपका क्यू ई गुणा दोनों बलों की लंबवत दूरी को मान लेता हूं बच्चों डी है, तो गुणा में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसको नाम दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये तो बलागुण बराबर आया हमारा क्यू ई गुणा में डी। मतलब हमें लंबवत दूरी के बारे में अभी नहीं पता है, तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी भाई, लंबवत दूरी निकालनी पड़ेगी। इसको मैंने डी नाम दे दिया पॉइंट को, ठीक है। अब देखिए लंबवत दूरी कैसे निकलेगी। ये आपका कोण है, कोण के सामने वाली भुजा कहलाती है लंब, राइट। ये लंब है, और 90 के सामने होता है कर्ण। मतलब आपको लंब निकालना है, कर्ण पता है, तो लंब और कर्ण किस में आते हैं, तो आपके हो गए गुरुजी साइन थीटा लगा दीजिए। बिल्कुल सही जवाब है। और यहाँ पर आपका समकोण त्रिभुज बन गया ए बी डी। इस बात को हम लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ए बी डी से, तो साइन थीटा लंब बटा में कर्ण। तो लंब तो है आपका डी, कर्ण है आपका क्या भाई, ए बी। और ए बी का मान कितना है, 2a। यहां से आपको डी निकालना है, तो डी निकल कर आ जाएगा डी इक्वल टू 2a डॉट में साइन थीटा। तो डी का मान कहाँ रखेंगे, अब समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ लिखिएगा समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से। तो टोर बराबर में क्या आ जाएगा, क्यू ई गुणा में 2a डॉट साइन थीटा। अब देखिए ध्यान से, अब विद्युत द्विध्रुव आया है, तो कहीं ना कहीं पिक्चर में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी आएगा भाई। तो फॉर्मूला होता है P बराबर 2a डॉट क्यू। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, क्यों रहा आपके पास, और ये मल्टीप्लाई में क्या रहा आपका, 2a रहा, तो इनके स्थान पर आ जाएगा P। तो फॉर्मूला बन जाएगा PE साइन थीटा। ये बच्चों आपका क्या है भाई, बलागुण का फॉर्मूला निकल कर आ गया। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, साथ के साथ यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी भाई बनाया जा सकता है, और बनते हैं, और काफी बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो इसीलिए आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। आगे कुछ क्वेश्चन है जो इस पर आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, पूछे भी भाई गए हैं, तो उन क्वेश्चन को भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले तो कभी कभी पूछ लेता है भाई सदिश रूप, तो आप सभी को भाई सदिश रूप भी आना चाहिए। तो यहाँ लिखिए आप सदिश रूप। तो टोर वेक्टर, याद रहे बलागुण एक क्या है भाई, सदिश राशि है। इसकी जो दिशा है ना वो दक्षिण हस्त नियम से निकाली जाती है। किससे, दक्षिण हस्त नियम। जब मैं आपको चुंबक वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां मैं आपको इस नियम को एक्सप्लेन कर दूंगा, वहां आप अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। फिलहाल आपको ध्यान रखना है बालागुण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा दक्षिण हस्त नियम से ज्ञात की जाती है। अब देखिएगा आपका जो
पी है वो भी आपका सदिश है, और आपका जो ई है वो भी क्या है, भाई सदिश है। जब साइन थीटा होता है तो क्रॉस आता है, और जब कॉस होता है तो क्या आता है, डॉट आता है। ये आपका भाई फॉर्मूला बन जाएगा सदिश रूप के अंदर। अब कुछ केस है बच्चों जहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, केस को डिस्कस कर लेते हैं। पहला केस क्या है, सुनना ध्यान से। केस का मतलब है स्थिति, हम किस किस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक डाइपोल को यानी कि विद्युत द्विध्रुव को रख सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, जब थीटा आपका 180 डिग्री है या फिर थीटा आपका कितना है 0 डिग्री है, तो बल आघूर्ण कितना लगेगा। तो फॉर्मूला है टॉर बराबर पीई साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 180, या फिर आप टॉर बराबर क्या लिख सकते हो, पीई और साइन 0 डिग्री है। अब देखिएगा ध्यान से, जो साइन आपका 180 डिग्री होता है इसका वैल्यू होता है भाई 0, और जो साइन 0 डिग्री होता है इसका मान भी क्या होता है भाई 0 होता है। तो यहाँ से टॉर आपका निकल कर आ जाएगा 0। बात समझ में आई, 0 आपका आ गया। यानी कि यहाँ पर जो आपका बलागुण लगा है वो क्या है, सबसे कम है, सबसे कम, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं भाई, न्यूनतम। जो न्यूनतम बलागुण लग रहा है इस वाली अवस्था को बोला जाता है भैया स्थायी साम्य अवस्था। स्थायी साम्य अवस्था, स्थायी साम्य अवस्था। न्यूनतम बलागुण है, इसका मतलब कौन सी अवस्था है, स्थायी साम्य अवस्था। स्थायी का मतलब है ये बलागुण लग ही नहीं रहा, मतलब वस्तु घूम ही नहीं रही है, तो स्थायी है, इसलिए इस अवस्था का नाम दिया गया है स्थायी साम्य अवस्था। ये तो था केस फर्स्ट। अब बात करते हैं केस नंबर सेकंड की। केस नंबर सेकंड समझना ध्यान से। जब आपका विद्युत द्विध्रुव कितने कोण पर रखा हो, 90 डिग्री पर रखा हो, तो देखिएगा ध्यान से, तो टॉर बराबर में पीई साइन थीटा कितना है 90, तो साइन 90 की वैल्यू होती है बच्चों 1, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो टॉर बराबर आ जाएगा पीई। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ आपको मिलेगा भाई अधिकतम मान। अधिकतम मान, अधिकतम मान का मतलब है बार बार रोटेट कर रहा है, बार बार घूम रहा है, तो इस अवस्था को कहा जाता है अस्थायी। स्थायी नहीं है ना भाई, ये अस्थायी साम्य अवस्था कहा जाएगा, राइट। अब देखिए ध्यान से, अब बात कर लेते हैं इसके मात्रक की। भाई मात्रक क्या होगा, फॉर्मूला क्या है हमारा, टॉर बराबर में पी साइन थीटा। पी को हम ओपन कर सकते हैं कैसे, 2a डॉट क्यू से, और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसको हम प्रेजेंट करते हैं एफ बटा में क्यू से। तो जो साइन थीटा ये क्या है भाई, मात्रकहीन राशि, इसका कोई मात्रक होता ही नहीं है, राइट। अब देखिएगा ध्यान से, देखिए क्यू से तो आपका क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2a डॉट क्या बन जाएगा, एफ बन जाएगा। 2a क्या है, एक दूरी है, और एफ क्या है आपका एक बल है। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो मात्रक निकल कर आएगा न्यूटन गुणा में मीटर। बात कर लेते हैं इसके डायमेंशन फॉर्मूला यानी कि विमाएं, विमाएं सूत्र। सुनना, बल की विमा होती है भैया m1 l1 t माइनस का 2, और लेंथ की हो जाएगी लंबाई की l1, तो विमा निकल कर आ जाएगी m1 l की पावर 2 और t माइनस 2। ये आपकी विमा निकल कर आ गई। अब बात करते हैं इसकी दिशा। दिशा कैसे निकालोगे, मैंने आपको बताया था बच्चों कि दिशा निकालने के लिए हम यूज करेंगे दक्षिण हस्त नियम। तो याद रखना, यहाँ पर लिखना दक्षिण हस्त नियम से दिशा ज्ञात की जाती है। तो ये आपका वह टॉपिक समाप्त हुआ, ये डेरिवेशन आपकी समाप्त हुई। आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में भाई जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और कोई आपका डाउट रह गया हो तो भाई कमेंट बॉक्स आपकी सेवा में ओपन है, आप अपने कमेंट भी वहाँ कर सकते हो। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।